Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who has become the president of Supreme Court Bar Association? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं इनका नाम है कपिल सिब्बल। ये 20 साल बाद फिर से बने हैं। इसके पहले ये 1995 में, 1997 में एंड 2001 में बन चुके हैं। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया 17 मई को और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2006 से। हाल ही में किसे पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द पीएसयू डेडिकेशन अवार्ड? पीएसयू डेडिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेमंत खत्री जी को। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी पहुंच सकती है? हाउ मच कैन इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी रीच बाय 2030? तो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी 2030 तक पहुंच जाएगी 1000 अरब डॉलर तक। एक्स ट्विटर का डोमेन twitter.com से बदलकर क्या हो गया है? व्हाट हैज़ चेंज द डोमेन ऑफ एक्स ट्विटर फ्रॉम twitter.com? तो twitter.com से बदलकर इसका नाम रख दिया गया है x.com। किस देश के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया गया है? विच कंट्रीज किंग हैज़ बीन मेड फेस आफ्टर 34 ईयर्स? तो ये हैं कहाँ के? मिस्र के हैं, मतलब इजिप्ट के हैं। और इन राजा का नाम था ओमेन होटेप। इस राजा का नाम था ओमेन होटेप थर्ड। Which European country has recently declared an emergency due to the controversy over the electoral reform bill? हाल ही में किस यूरोपीय देश में चुनाव सुधार विधेयक पर उठे विवाद के कारण इमरजेंसी घोषित की गई है? तो ये फ्रांस में की गई है। फ्रांस में न्यू कैलेडोनिया एक राज्य है, स्टेट है उसका, जहाँ पे दंगे हो गए थे। इसकी वजह से ये इमरजेंसी लाई गई है। TAK-003 प्री क्वालिफाइड बाय WHO इज़ द वैक्सीन फॉर विच डिसीज़? तो ये वैक्सीन का नाम है, किस डिसीज़ के लिए है? ये डेंगू के लिए है। IPS ऑफिसर AYK Krishna and N Venugopal have been appointed as additional director of which organization? IPS अधिकारी AYEV कृष्णा एंड एन वेणुगोपाल को किस संगठन का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये CBI के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। When is इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया गया 18 मई को और थीम थी इसकी म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। किस देश के द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा? तो ये कंट्री है आपकी UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात ने ये वीज़ा लॉन्च किया है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए। जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है या कर रहे हैं उनको 10 साल का वीज़ा देंगे ये। Recently, the Indian Athlete Federation has signed an agreement with whom? Indian Athlete Federation ने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट प्यूमा के साथ। What is the estimated GDP growth rate of India in financial year 2024 by United Nations report? तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये बोले हैं कि ये 6.9% की रहेगी। पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि 6.2% की रहेगी, लेकिन अब इन्होंने अनुमान लगाया है कि 6.9% की ग्रोथ रहेगी। Recently, the former president of Indian Newspaper Society has passed away. What is his name? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के, इनका अभी अभी निधन हो गया। इनका नाम है क्या? इनका नाम है नरेश मोहन। सो द आंसर इज बी। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विल फेस द फ्लोर टेस्ट फॉर द 4th टाइम? फ्लोर टेस्ट मतलब इनको अपनी बहुमत
या अपने इनका मतलब ये सीट प्राइम मिनिस्टर बनने योग्य हैं, इसको ये साबित करना है इनको। तो ये किया गया है नेपाल में। इंडिया इज प्लानिंग वीज़ा फ्री ट्रैवल इन विच कंट्री बाय 2024 एंड। इंडिया प्लान कर रहा है वीज़ा फ्री ट्रैवल 2024 के एंड में रशिया के साथ। मालती जोशी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मालती जोशी हैज़ पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज शी अवॉर्डेड द पद्मश्री? तो मालती जोशी का निधन हो गया है, 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और 2018 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। Recently, world's highest competition pool has been opened in which country? वर्ल्ड का हाईएस्ट कंपटीशन पूल है और ये किस कंट्री में खुला है? तो ये भूटान में है और इसकी हाइट है 8200 फीट, ये इसकी हाइट है। Recently, which two countries have signed an agreement to jointly develop interceptor for hypersonic missile? जॉइंटली डेवलप करेंगे इंटरसेप्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। ये दो कंट्रीज कौन सी हैं? ये दो कंट्रीज हैं यूएसए एंड जापान। रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ द इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड? इंडिया जिम्बाब्वे की जॉइंट ट्रेड कमेटी कहाँ पे हुई थी? जो इसका ये थर्ड सेशन है, तो ये हुई थी हमारे इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.